आवाज नहीं करें, उसको पढ़ लो 2 मिनट फटाफट से। हाँ, अब कौन सा हेडिंग लगाया हुआ है आपने? साम्य अवस्था। अब थोड़ा ध्यान दे लेंगे। कल मैंने बताया था शायद लास्ट में कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। साम्य अवस्था स्थिरांक में केपी इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 1 टू रेड देने का कोई मतलब नहीं है। एक तो केसी पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे केपी, फिर तीसरा पढ़ेंगे केपी केसी में संबंध और चौथा पढ़ेंगे केपी व केसी की इकाइयां। तो लिख लो, ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 करेंगे हम केपी, नंबर 1 केसी, नंबर 2 केसी, फिर केपी, फिर केपी व केसी में संबंध और फिर वह केपी व केसी की इकाइयां। ये 4 पॉइंट है। हो गए? अब इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, ए पॉइंट लगा लो, केसी को डिस्कस करेंगे। केसी क्या होता है? केसी, केसी का पूरा नाम है साम्य अवस्था स्थिरांक सांद्रता के रूप में है। तो इसको पहले तो केसी बराबर लिख लो आप, सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक, इसका नाम होता है सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक। सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक, सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक, सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक कैसे? अब सुनना पहले, उसके बाद में लिखेंगे। मैंने द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम बताया था आपको पहली क्लास में। उसमें मैंने ये कहा था कि भाई पूरा बताने के बाद में लास्ट में ये बताया था कि आपको केवल लास्ट की एक स्टेप काम में लेनी है। और कौन सी बताई थी कि केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता ऊपर आती है और क्रियाकारक की सांद्रता नीचे आती है। ये बस अपने को ध्यान में रखना है उस पूरे नियम का, क्योंकि पूरा व्युत्पन्न करना अपने नहीं आता है। इतना बताए कि केसी जो होता है वो उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता होता है। ठीक है? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नहीं यदि कोई, तो हम ये कह दें कि जैसे मान लो ये कह देते हैं कि N1A प्लस N2B इज इक्वल M1C प्लस M2D। बात को समझना पूरा। इसके लिए मैं आपको ये कहूं कि कैसे बताओ आप इसके लिए, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि केसी बराबर, बस ये एक जो बात लिख दी मैंने, इसके अलावा और केसी में अपने को कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बस ये याद रखना।
Kc बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है? M1C प्लस M2D। ये क्रियाकारक है N1A प्लस N2B। ये जो मैंने A और B लिए हैं ये तो क्रियाकारक है, और N1 और N2 लिए ये इनकी कोई संख्या है, जैसे 2A प्लस 3B ऐसे हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? और C और D तो यहाँ पर क्या है? उत्पाद, और M1 और M2 यहाँ पर है उत्पाद की संख्या, कितने भी हो सकती है वो। तो इसमें बनाएंगे तो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है? C, तो C की सांद्रता ये चला जाएगा किसके रूप में? घात के रूप में। ये आ जाएगा घात के रूप में, तो ये बन जाएगा M1, और फिर D की सांद्रता की घात M2। समझ गए होंगे मेरी बात? बटे क्रियाकारक कौन है? A, तो A की सांद्रता की घात N1 और B की सांद्रता की घात N2। समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं कोई, और ये कहूं कि मान लो ये है कि 2A प्लस 3B इज इक्वल 4C, इतना ही मान लो, इतना ही है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि Kc पूछ रहा है कि Kc बताओ क्या होगा, तो हम Kc बता देंगे इसका। तो Kc बराबर क्या करेंगे? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है? C, तो C की सांद्रता की घात 4 बटे A की सांद्रता की घात 2 और B की सांद्रता की घात 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो बस कुल मिलाकर के बात अपने को इतनी ध्यान रखनी है कि Kc क्या होता है। तो Kc होता है क्रियाकारक की उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। यदि कोई घात है तो जैसे मैं इसको घात मान लेता हूं, यहाँ पर n मान लेता हूं और यहाँ m मान लेता हूं, ठीक है। कोई भी जो घात भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अब अपन पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूं, देखना। Kc बराबर ये अपने पास आ गया N M A B X Y, कुछ भी लिख सकते हो आप, इतना पता होना चाहिए। ऊपर तो उत्पाद आता है और नीचे क्या आता है? क्रियाकारक आता है। समझ गए? ये पूरी बात आती है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। समझ गए कि मेरी बात? इधर है शुद्ध ठोस, और बाकी मैं करा दूंगा। शुद्ध ठोस व शुद्ध द्रव को नहीं लिखा जाता। ये क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि पीछे मैंने एक बात बताई है कि शुद्ध ठोस के लिए मान होता है सक्रिय द्रव्यमान का कितना? A, और शुद्ध द्रव के लिए भी कितना होता है? A। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो मान कितना आता है? वही आता है जो होता है। समझ गए जी? इसलिए इनको लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं, बाकी इसका अर्थ आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया, मान लो 2SO3 इज इक्वल 2SO2 प्लस O2 लिख दिया। अब हमें कहें कि Kc क्या होगा? Kc, ये जेईटी का सिलेबस की बात कर रहा हूं। एक Kc पूछ लेता है, अभी तो आपको अपने को लग रहा है बहुत सरल है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जेईटी में इन दिनों में। ओके जी, बिल्कुल इजी सा आपको बिगड़ देगा, Kc पूछ लेगा। अब ऐसा क्वेश्चन में अपने से बड़ा नहीं होता है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। न्यूमेरिकल पहले आते थे इसके, जब आईसीआर का टॉपिक था, और न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के आते थे। अब न्यूमेरिकल भी यदि आते हैं तो बिल्कुल इजी से लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, साथ में आएंगे न्यूमेरिकल भी। इसलिए वो न्यूमेरिकल अपने को तब आएंगे जब अपने को Kc का पता लग जाएगा। तो Kc का पता लग गया ना, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है? SO2। तो देखो SO2 की सांद्रता की घात 2 आ गया। इधर O2, तो O2 की सांद्रता की घात 1, तो 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है, 1 लगाऊंगा तो भी यही रहेगा और नहीं लगाऊंगा तो। इधर SO3 की सांद्रता की घात 2 आया कि नहीं आया? सेम ये कि ये चीज बताओ मेरे को, इसके ऊपर सही है क्या? देखिए बताओ, चेक करके आराम से। सही है? इसमें थोड़ी सी एक गलत लिखा हुआ है, वैसे तो सही है। यहाँ 3 आएगा बेटा, यहाँ 3, नीचे भी 3 आएगा। अब चेक करो, सही है? PCl3 प्लस Cl2। तो कहने का मतलब PCl3 की सांद्रता, Cl2 की सांद्रता और PCl5 की सांद्रता। कई महानुभाव ऐसे हैं, ये 2 है ना, ये Cl करके ऊपर 2 लगा देते हैं। मिलेंगे ऐसे, सब तरह की प्रजातियां पाई जाती है देश में। ऐसी भी हैं, अभी लुप्त नहीं हुई है, रेड डाटा बुक में नहीं आई ऐसी।
हाँ है ऐसे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आगे जब मान कोई दिखे वो ही घात में लेके जाना है, संख्या में कितने हैं उसको घात में नहीं लेके जाना है। समझ गए चीज? तो आगे संख्या कुछ नहीं है, ऐसे कैसे आ गया। और एक दो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, सब बिल्कुल सरल सरल है। और हम बात करें तो ये देखो, देखिए सही है क्या, चेक करो एक बार। NH3 सही है, नीचे NH3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे NH3 कर लेंगे अपन। अब सही है। N2 की देखो, NH3 की सांद्रता की घात कितनी, 2। N2 की कितनी, 0 नहीं है नालायको, ये 0 है क्या? कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है। हाँ, अभी आपको पता नहीं बेटा, बाद में पता लगेगा। हाँ, ये किसी भी चीज को, किसी भी मान को 1 से गुणा कर रहे हैं तो मान वही आ रहा है। किसी भी संख्या में 1 का भाग लगा रहे हैं तो मान वही आ रहा है। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। क्या आता है? तो 0 में 1 में बहुत फर्क है। मैं 1 बोल रहा हूं बार बार, 0 का मतलब तो N2 है ही नहीं, और यदि कुछ भी नहीं लगा रखा तो उसको क्या है, 1 है वो, तो इसकी घात 1 है। समझ गए मेरी बात? हाँ, किसी की भी घात 0 करते हो, यदि किसी की भी घात 1 की घात 0 कर दिया तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। हाँ, मैथ्स में थोड़ा मामला टाइट रहता है, आपको पता है। तो ये जब जब जरूरत पड़ेगी ना इनकी, तब तब मैं बताता रहूंगा आपको। लेकिन कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा समझो आप। 0 यहाँ पे मैं कह रहा हूं, यदि इसकी घात 0 हो जाएगी तो 0 है ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब 1 होता है। वो क्या होता है? 1। तो इन बातों को भूल जाओ, जब टाइम आएगा तब बता दूंगा। कैसे सही है क्या, आप तो ये देख लो। सही है ना कैसे? बस जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं बता दूंगा। बढ़िया आदमी हूं। भूल भूल जाते हो आप लोग। तो कुल मिलाकर के क्या निकाल लिया हमने? केसी। क्या निकाल दिया? केसी निकाल दिया। और हाँ, ये केसी, केसी आगे केपी का बात कीजिए। अब सुनो पहले, अब पहले आप लिखो, एक दो लाइनें मैं लिखवाता हूं, लिखो। लिखो, केसी को सांद्रता के रूप में, केसी को सांद्रता के रूप में, सांद्रता के रूप में लिया जाता है, सांद्रता के रूप में लिया जाता है, सांद्रता के रूप में लिया जाता है, लिया जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसी में चल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए केसी, केसी निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए केसी निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ये लिख लो जो मैंने लिखा यहां, केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता की घात n बटे क्रियाकारी की सांद्रता की घात n। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये लिख लो फटाफट।
हो गए? एग्जाम्पल लिख लिया? मौज कर दी? क्या कर दी? मौज कर दी। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। लिखो ये। लिख दिए? चलो चलो, चलो ये लिखो। अगला एग्जाम्पल लिखते जाओ फटाफट। फास्ट लिखते जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, अभिक्रिया अभिक्रिया लिखते जाओ। कैसे तो खुद मन से लिखो। अभिक्रिया लिखते जाओ फटाफट। नहीं याद ही रख ले। नालायक पूछ रहा है, लिखो क्या? याद ही रख ले केवल, लिखे क्यों? अगले साल लिख लेना। एक ही शब्दों में कह दिया मैंने, जितना आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा उतना ही पढ़ा जाएगा। बाकी सारे चैप्टर नए चलते जाएंगे, पिछले वाला भूल जाओगे। लिखते जाओ, जितना एग्जाम्पल मिल जाए उतनी। वो चला गया, जो गया हुआ आज तक कभी आया है क्या? वो चला गया। केवल अभिक्रिया के लिए टाइम दे रहा हूं मैं, बाकी आप अपन मन से करोगे। और जिससे इस हाँ, जिससे इतना नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। इसका कैसे बना लो? बना दोगे? कैसे बराबर? HI की सांद्रता की घात 2, HI की सांद्रता की घात 2 बटा H2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता। कर लोगे? बस ये हो गया अपना केसी। क्या हो गया? केसी। अब बात, केसी कैलाश चंद नहीं है, नहीं कैलाश चंद समझ लो। केसी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। क्या है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब बात करेंगे हम
रुक जाओ यहाँ देखो, अब मेरी बात सुनो। देखो एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये इस बच्चे के नोट्स जो लिए हैं, इस बच्चे ने यहाँ बीच में खाली जगह छोड़ दी और यहाँ केपी था। क्या था यहाँ पर? केपी छूट गया। ये अपन बात इसलिए कर रहे हैं जेन्युइन, जब प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। इस बच्चे ने लिखना छोड़ दिया, खुदा ना खास्ता नहीं आया क्वेश्चन केपी का, इसके बीच में केपी के साथ संबंध थे और वो आ जाता तो उसके बाद लिखा हुआ नहीं था। तो ये अपनी छोटी सी गलती ना बेटा बाद में जाकर के महंगी पड़ जाती है। ये केवल लापरवाही का नतीजा होता है ये कि पूरे साल भर में इसको पढ़ाने के बाद 2-3 महीने का टाइम तो मिला ही होगा उसको, तो 2-3 महीने में वो इतना भी अवेयर नहीं है। तो केवल साफ राइटिंग लिखने से, सुंदर लिखने से काम नहीं चलेगा। काम कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिखना सबसे ज्यादा है, जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ा जा रहा है। अब लगाओ पॉइंट केपी और यहाँ केपी है, वो हम बात करेंगे। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। पहले तो नाम लिख लो, इसको पहले तो नाम लिख लो। ये भी साम्यावस्था स्थिरांक है, ये दाब के लिए लिया जाता है। किसके लिए? दाब के लिए। पी का मतलब क्या है? प्रेशर, दाब। तो लिखो दाब साम्यावस्था स्थिरांक। दाब साम्यावस्था स्थिरांक क्या आएगा? दाब साम्यावस्था स्थिरांक, या यूं कह सकते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक जो दाब के लिए काम में लिया जाता है। इसमें और केसी में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है कि जो हमने अभिक्रिया जितनी भी ली है, गौर से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको वरना। जो भी हमने अभिक्रिया ली है, जैसे मैंने कहा कि N2 + 3H2 = 2NH3 लिखा ना आपने सबने, उसमें N2 भी गैस है और H2 भी गैस है और NH3 भी गैस है। यदि पूरी अभिक्रिया में गैस ही गैस है तो केवल गैस के लिए केपी निकाला जाता है। और हम कहें कि क्या गैस के लिए केसी नहीं निकाला जाता क्या? तो गैस के लिए केसी निकाला जाता है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि और बाकी जो बच गए, जैसे एक्वस लिखते हैं हम, बहुत सारी अभिक्रियाओं में लिखते हैं ना एक्वस, इसके लिए आप केपी नहीं निकाल सकते। इसके लिए केवल क्या निकाला जाता है? केसी निकाला जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये याद रखो आप तो कि ठोस, द्रव्य, गैस, जलीय विलयन सभी के लिए क्या निकाला जाता है? केसी। लेकिन गैसों के लिए क्या निकाला जाता है? केपी। अंतर समझ में बैठा क्या मेरे? आपको मैं कहूं क्या गैस के लिए केसी निकाला जाता है क्या? यस। मैंने क्या कहा? सभी के लिए केसी। ठोस के लिए, द्रव्य के लिए, गैस के लिए, जलीय विलयन के लिए, सबके लिए केसी निकाल सकते हो आप। लेकिन केपी किसके लिए निकालना है? गैसों के लिए केवल। किसके लिए? गैसों के लिए। तो केसी और केपी में अंतर तो है, लेकिन क्या अंतर है? वो इतना सा है कि केपी केवल गैसों के लिए काम में लेंगे और केसी है वो सभी के लिए काम में लेंगे, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस और जलीय विलयन हो। तो केसी और केपी निकालने का तरीका सेम ही है। केसी में सांद्रता ली हमने, क्या ली है? सांद्रता। और सांद्रता को हमने किससे दर्शाया है? बड़े ब्रैकेट से। किससे? बड़े ब्रैकेट से। लेकिन यहां सांद्रता नहीं ले सकते ना, यहां अपने को दाब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दाब। क्या लेना पड़ेगा? दाब। तो फिर इसके लिए कैसे दाब ज्ञात करते हैं? तो वो ध्यान देना। तो यहां पर दाब ऐसे लिखते हैं कि केपी बराबर दाब। दाब के लिए क्या लेते हैं बेटा? प्रेशर। क्या लेते हैं? प्रेशर। पी। और किसका दाब? तो दाब है ऊपर किसका है? उत्पाद का। ऊपर क्या लगाना है अपने को? उत्पाद। ये छोटा ब्रैकेट लगा रहा हूं, सांद्रता का नहीं है ये तो ब्रैकेट यहां पर भाई पी है, दाब लिखना है। किसका लिखना है? उत्पाद का। समझ गए मेरी बात? ब्रैकेट नहीं लगाओ तो चलेगा। और नीचे भी दाब आएगा, वो किसका आएगा? क्रियाकारक आएगा। किसका आएगा? क्रियाकारक का। और कोई घात है अपने पास, तो वो घात जैसे इसकी घात लगाना है तो इसकी घात क्या लगा दो? n, और इसकी घात लगानी है तो n। जो घात आती है वो घात यहां पर आ जाएगी। केवल केपी में यहां आएगा दाब। क्या आएगा? दाब। अब हम कहेंगे सर एक एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल देखो आप।
आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही प्रश्न कर लेता हूँ, मैं खुद ही उत्तर बता देता हूँ। बढ़िया आदमी, समझ गए। हाँ, तो अब केपी उदाहरण से समझे, तो उदाहरण से हम ये कहें कि N2 + 3H2 इज इक्वल टू NH3। ये मैं कह दूं ये गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो क्या इस अभिक्रिया के लिए केसी निकाल सकते हैं क्या? यस, केसी निकाल सकते हैं। तो केसी तो हमने निकाल ही दिया, एक बार और निकाल देते हैं, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। हंसबा की हंसने की बात थोड़ी है, स्वास्थ्य की बात है। तो देखो NH3 की सांद्रता की घात 2 बटे N2 की सांद्रता, H2 की सांद्रता की घात 3। कैसे निकाला था ना? अब क्या निकाले इसका? केपी। तो इसका केपी निकाल देते हैं। केपी बराबर सेम वही चीज चलेगी, यहां पर मैं सांद्रता हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा? पी। क्या लगाऊंगा मैं? पी लगा दिया। किसकी? NH3 का। NH3 का दाब, इसको दाब है ये, ऐसे मत बोला पी लगा दो और NH3 की सांद्रता बोल दो। बोलना ही दाब ही है कि दाब, वो दाब किसका है? NH3 का। और कितने हैं? 2। तो यहां पर क्या आ गए? 2 आ गए। एक कई जगह पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब एक ही चीज है। NH3 की सांद्रता की घात, उसका सॉरी NH3 की घात 2। इसलिए मैंने इसको 2 को इधर रख दिया है, ताकि अपने को पता रहे कि जो भी दाब आता है ना, उस दाब का स्क्वायर होता है। क्या होता है? दाब का। समझ गए चीज? तो इसके ऊपर सांद्रता नहीं है, ये छोटा ब्रैकेट ऐसे लगाया है, बटे इधर क्या कर दूं बताओ? P N2, यानी कि N2 का दाब, N2 का दाब। अरे समझ रहे हो कि मेरी बात? N2 का दाब इंटू ये क्या है? P H2 का दाब। और कितने कर दूं? 3। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये जो दाब है, इस दाब को बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं? आंशिक दाब। आंशिक दाब आपने पढ़ाई नहीं होगा, तो पढ़ाया क्या आंशिक दाब? नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया चीज, ये से बता दिया करो मेरे को। बताया था ना मैंने, पहली क्लास में बताया था कि आप कह दिया करो कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत गजब के आदमी हो, बहुत शानदार नॉलेज आपका, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, तो काम आपका भी मेरा भी हो जाएगा। तो आंशिक दाब नहीं पढ़ा ना? तो अब सुनो, आंशिक दाब मान लो, ध्यान से समझना मेरी बात। एक मेरे पास में एक कोई बीकर है, बीकर जानते हो क्या? हाँ, बड़ा पात्र है मेरे पास, और उसके अंदर मैंने गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस दाब लगाती है, कोई भी गैस क्या लगाती है? दाब। तो वो उस पात्र की दीवारों पर दाब लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। तो वो हाइड्रोजन गैस दाब लगा रही है। अब मैं कहूं कि वो तो अकेली हाइड्रोजन है, अब उसमें मैंने नाइट्रोजन गैस और बढ़ दी, 2 गैस बढ़ दी ना। कौन कौन सी बढ़ दी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक और बढ़ दी ऑक्सीजन। कितनी बढ़ दी? 3। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वो तीनों गैस उस पात्र की दीवारों पर दाब लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। तो वो दाब तो है कुल दाब। क्या है? कुल दाब। तीनों मिलके लगा रही है, तो वो कुल दाब है। क्या है? कुल दाब। और अब मैं ये पूछूं कि उस तीनों मिले हुए हैं, उनमें से हाइड्रोजन का अलग दाब है, ऑक्सीजन का अलग दाब है, और नाइट्रोजन का अलग दाब है। तो वो तीनों अपने अपने दाब लगा रहे हैं, उनको बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं? आंशिक दाब। आंशिक का मतलब होता है किसी अंश का दाब, किसी अंश का दाब। तो वहां पर 3 है, तो तीनों मिलकर के जब दाब लगा रहे हैं, तो वो तो हो गया कुल दाब, और एक एक का दाब हो गया, वो हो गया आंशिक दाब। क्या हो गया? आंशिक दाब। अब समझ गए क्या होता है? यानी कि 2 या 2 से अधिक गैसें यदि आपस में मिला करके एक किसी पात्र में रखी गई हैं, तो उस पात्र में प्रत्येक गैस दाब लगा रही है, वो उसका आंशिक दाब होता है, और सभी गैसों को मिला करके जो दाब होता है, वो उसका कुल दाब होता है। क्या होता है? कुल दाब। मेरी बात समझ गए क्या? यहां पर जो मैं दाब बार बार बोल रहा हूं ना,
ये आंशिक दाब बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि दाब किसका? अमोनिया का। दाब किसका? नाइट्रोजन का। दाब किसका? हाइड्रोजन का। तो इनका सबका दाब है वो अलग अलग है, तो ये आंशिक दाब है। ये क्या है? आंशिक दाब। तो शुद्ध रूप से इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे NH3 का आंशिक दाब बटा N2 का नाइट्रोजन का आंशिक दाब गुणा हाइड्रोजन का आंशिक दाब। घात तो अपने को पता है, जो संख्या आ रही है वो घात के रूप में चली जाती है। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? अरे हो गई क्या? हाँ, तो ये बात थी। तो केपी और केसी में ये फर्क आता है, केवल केपी केवल दाब के लिए काम में ले जाता है और केसी है वो सभी के लिए अपन काम में ले लेते हैं। अब झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? ये बात इसमें यहां थी, इतनी बात। अब इसमें यहां थी तो अब आगे चलते हैं। देखें, अब यह है कि आंशिक दाब आप निकाले कैसे? आंशिक दाब, तो आंशिक दाब निकालने का सूत्र है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं सारी बात बताऊंगा। आंशिक दाब, किसी भी गैस का आंशिक दाब निकालना है, जैसे मैंने कितनी कितनी बताई अभी? 3। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं आपको ये कहूं कि नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकालो, तो उस जिसका आंशिक दाब निकालना है उस गैस के मोल आपको पता होंगे। समझ गए चीज? तो उस गैस के मोल तो रख दिए ऊपर और कुल मोल रख दिए नीचे और कुल दाब आ गया। अब आपको इस तरीके कैसे, तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। सबसे पहले कौन सी गैस ली थी मैंने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मान लो 2 मोल है मेरे पास। कितने मोल है? 2 मोल। पूरी बात को समझना, हाँ, वरना फिसल जाओगे। पूरी बात में लिखता जाता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं अपने पास? 2 मोल। देखना भी इस तरह से न्यूमेरिकल बनना शुरू होते हैं इसके। फिर दूसरी कौन सी ली मैंने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मोल ले लेते हैं? 3 मोल। मान लो कितने मोल है? 3 मोल। और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मान लो कितने मोल है? 5 मोल। कितने मोल है? 5 मोल है। ठीक है? अरे है कि नहीं? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 मोल, नाइट्रोजन के 3 मोल और ऑक्सीजन के 5 मोल। एक गैस, तीनों को मिला करके एक गैसों को मिश्रित किया गया और एक पात्र में भर दिया गया। तो प्रत्येक उस पात्र पर जब दाब देखा गया तो इन सब का कुल दाब जो था वो आ रहा था 20 एटमॉस्फेयर। कितना आ रहा है? 20 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जानते हो क्या क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर। एनी टाइम मनी मत समझ लेना, कहीं समझ लो एनी टाइम मनी है। हाँ, ऑल टाइम मनी। वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं। अब सुनो, उस पात्र की दीवारों पर दाब लग रहा था, वो कितना दाब लग रहा था? 20 एटमॉस्फेयर। तो प्रत्येक गैस कितना कितना दाब लगा रही है? प्रत्येक गैस कितना कितना दाब लगा रही है? यानी कि प्रत्येक गैस का दाब ज्ञात करना है तो वो तो आंशिक दाब हुआ ना। अरे वाह, नहीं हुआ? तो हमें आंशिक दाब निकालना है सबका। तो मैं जिसका भी आंशिक दाब निकालूंगा तो मैं सूत्र लगाता हूं एक, आंशिक दाब। ये याद रखना है, आंशिक दाब बराबर गैस के मोल, जिसका आंशिक दाब निकालना है, बटे कुल मोल इंटू कुल दाब इंटू कुल दाब। सही बात है क्या? अब इसका हल करते हैं। हल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपको किसका निकाल दो? हाइड्रोजन का। तो H2 का आंशिक दाब, जो ये देख रहा है ना, मैं बाद में समझ लूंगा या पढ़ लूंगा। इसको अभी नहीं आ रहा है ना, उसको बाद में नहीं आएगा। जैसे कई बच्चे कहते सर समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं।
हाँ, अब ध्यान दो, पूरी ताकत के साथ ध्यान दो एक बार। मैं कह रहा हूं H2 का क्या निकालना है, आंशिक दाब। H2 का नहीं, किसी का भी निकाल सकते अपन। तो पहले अपन H2 का निकालते हैं। तो H2 का आंशिक दाब निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, गैस के मोल। जिसका आंशिक दाब, उस गैस के मोल कितने हैं, 2। तो 2 तो आगे 2 बटे कुल मोल कितने हैं, तो जोड़ लो इनको, 2, 3 और 5 कितने हैं, 10 मोल। कुल मोल 10 हैं, तो 2 बटे 10 इंटू कुल दाब कितना है, 20। 2 कट गए, कितना आ गया, 4 एटमोस्फियर। उसके अंदर 4 वायुमंडलीय दाब लगा रही है हाइड्रोजन। केवल कितने लगा रही है, 4 वायुमंडलीय दाब लगाया जा रहा है हाइड्रोजन के द्वारा। और अब मैं कहूं कि N2 का बताओ, तो N2 के मोल बता दो कितने, 3 बटे 10 इंटू कितने हो गए, 2 कितने हो गए, 6 एटमोस्फियर ये लगा रही है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना लगा रही है, कितने, 5 बटे इंटू कितने हो गए, 10 एटमोस्फियर कौन लगा रहा है, ऑक्सीजन। और कुल मिलाकर के 20 एटमोस्फियर लग रहे, गिन लो आप आराम से। लग रहे हैं ना, अरे लग रहे हैं क्या, हाँ। न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता बेटा, न्यूमेरिकल ऐसी चीज है कि पूरे में से पूरे नंबर दिलाता है, क्योंकि उसमें गुंजाइश खत्म हो जाती है नंबर काटने की। या तो बिल्कुल राइट है और या बिल्कुल रॉन्ग है। और जब आप गणना करोगे तो आप आंसर आए, वो आंसर आपके ऑप्शन में दिख रहा है, वो तुरंत लगा देना टिक मार्क। क्यों, क्योंकि आप आंसर देख करके करते हो। पहले तो देखो कि कौन सा आ रहा है, फिर पीछे उत्तरमाला देख लोगे एक्सरसाइज में, ये आ रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। करते हो नहीं करते हो, हाँ। वो मन को शांति हो गई, मन को संतुष्टि हो गई, भाई मैंने कर लिया। हुआ नहीं है, हुआ तो ये है कि 4 भी कर लेते ना आप मन से, बाकी सारे हो जाते। तो अब मेरी बात आप कुल मिलाकर के सारी बात टिकी हुई थी इस सूत्र पे। ये सूत्र याद हो अपने को कि आंशिक दाब निकालने का गैस के मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब। और किसी का भी आंशिक दाब आप निकाल सकते हो, निकाल सकते होगे, हाँ। तो इस तरह से अब अपन चलते हैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर। तो देखो जो बात मैंने बताई वो सारी यहां पे आएगी। आंशिक दाब का सूत्र सही है क्या, सही है। अब ये कह रहा है कि N2 और O2 मिलाओ आप, क्वेश्चन को समझना। N2 और O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन के तो कितने मोल ले लो, 7, और ऑक्सीजन के कितने मोल ले लो, 3, और कुल दाब कितना है, 20 वायुमंडलीय। तो आप प्रत्येक गैस का आंशिक दाब बता दो। तो आपने कहा कि नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर, तो PN2 निकाल दिया। N2 के मोल कितने हैं, 7, तो कितने आ गए, 7 बटे कुल मोल कितने, 7 और 3 10 इंटू कुल कितना, 20, कितने आ गए, 14 वायुमंडलीय आ गए। आगे ऑक्सीजन का कितना आ गया, ऑक्सीजन के मोल निकाल दोगे, 3 बटे 10 इंटू 30, 6, 14 और 6 20। हार्ड क्या न्यूमेरिकल, हाँ। ये संयोग बस 20 ही मिल गया और मैंने भी 20 ही करवा दिया। समझ गए क्या मेरी बात, अरे समझ गए क्या, या नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आए, हो गया क्या क्वेश्चन, उसको जगह दे, हाँ पूरी होगी क्लास में, टाइम थोड़ा सा टाइम हो रहा है, हाँ जागना जरूरी है ना, थोड़ा सा टाइम बचा है, बहुत देर से सो गए कोई बात। तो अब थोड़ा सा बेक आते हैं हम,
और यहां आ जाते हैं, तो सीधा सीधा पहले आओ आप और ये लिखो केपी, फटाफट केपी लिखो। लाइन कुछ नहीं, सीधा वहां लिखवा दी लाइन, केपी लिखो आप तो। और इधर मैं लिख कह देता हूं ये आंशिक दाब है, आंशिक दाब, ये भी क्या है, आंशिक दाब। जल्दी लिखो। कैसे बार करेगी? हाँ सर, आ जाओ। हाँ, ये बड़ा, इनको मैं डांटता हूँ, नितिन सिंह कह रहा है कि सर माइक ऑफ मत क्या करो, इनको डांटता हूँ, ये बदमाशी करते हैं। हाँ, तो डांटता हूँ तो फिर आप सुन लो इनकी डांट, तो फिर आप डर जाओगे सर डांटते हैं। शैतान नहीं है, क्या है? शैतान, बच्चे हैं ये। बच्चे गांव में तो बच्चे पैदा होना क्या हो गए, बंद हो गए। क्या पैदा होते हैं? बाप ही पैदा हो रहे हैं सीधे। हाँ, जल्दी उतारो बेटा फटाफट। और मेरी गुड़िया है वो 2 साल की, 2.25 साल की, कल मैं सो रहा था तो आकर के बोलती है पापा उठो ना। मैंने कहा बेटा क्या है, क्या करेगा? शॉर्ट्स देखेंगे, शॉर्ट्स मोबाइल में। अब देखो, फिर मैं नींद में था, फिर मैंने उसको ऑन करके मैंने कहा बेटा तू देख ले, तो फिर आंख खुल गई, तो फिर मैं उसको देखने लग गया, वो चला रही थी। फिर बोलती है आप सो जाओ, तो आप सो जाओ। मतलब देखो बच्चे को पूरा दिमाग में है भाई आप सो जाओ, बस यही काम था आपसे, और आपसे कोई मतलब नहीं है। लिख लिया क्या? लिख दे। हाँ, हो गए तो नीचे एक लाइन लिखो, यहां तक लिख लिए, एक लाइन लिखो नीचे, नीचे एक लाइन लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक गैसों को, दो या दो से अधिक गैसों को, दो या दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो प्रत्येक गैस द्वारा लगाया गया दाब, प्रत्येक गैस द्वारा लगाया गया दाब आंशिक दाब कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है, कहलाता है, तथा सभी गैसों, सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग, सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग, सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल दाब कहलाता है, कुल दाब कहलाता है। आंशिक दाब को और कुल दाब को अंडरलाइन कर लो।
ठीक है, फिर नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। आंशिक दाब निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 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 निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात, ये सूत्र लिखो। आंशिक दाब बराबर गैस के मोल बटा कुल मोल इंटू कुल दाब। तू भी लिख ले, जल्दी लिखा कर। अर्चना, लाइन लाइन बेटा मैं भूल जाता हूँ क्या बोला है, मैंने खुद ही भूल जाता हूँ। कौन सी लाइन बोला? दो या दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है तो प्रत्येक गैस के द्वारा लगाया गया दाब आंशिक दाब कहलाता है तथा सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग क्या कहलाता है? कुल दाब कहलाता है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। आंशिक दाब का सूत्र लिख लिया है, गैस के मोल बटा कुल मोल इंटू कुल दाब। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। N2 व O2, N2 व O2 को मिलाया जाता है, N2 व O2 को मिलाया जाता है जिसमें N2 के 7 मोल, N2 व O2 को मिलाया जाता है जिसमें N2 के 7 मोल व O2 के 3 मोल हैं। O2 के 3 मोल हैं तथा दोनों गैसों का कुल दाब, दोनों गैसों का कुल दाब 20 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर है। 20 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय है तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। आंशिक दाब ज्ञात करें। अब देखो सुनो, न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी न्यूमेरिकल आता है XYZ, संधि नहीं आई ना आपको आज तक भी? हिंदी में नहीं आई ना? किसी को ही नहीं आई? और टेंस भी नहीं आई इंग्लिश में? किसी को नहीं है आज तक? और कोई है ऐसा किसर मेरे को आए तो खड़ मेरे को बता देना। ज्यादा नहीं, दूर नहीं रहूंगा, मेरे नाम की संधि बता देना। 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? गूगल पे सर्च करके आराम से। हाँ, यदि आ गई तो, कोई पूछ रहा है भाई मेरे को आ गई तो आराम से बता देना। 7 दिन बाद मैं पूछूंगा मैं आपसे, गूगल पे सर्च कर लेना। समझ गए? अब समझेंगे मेरी बात? अब ध्यान दे लो, पॉइंट पे पढ़ना, केमिस्ट्री है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी न्यूमेरिकल करो ना, अपने को क्यों नहीं आती ये चीजें? आती 6वीं क्लास में जब पढ़े ना, तो 6वीं क्लास में संधि कम पढ़ाई गई, टेंस कम पढ़ाए गए, 7 में थोड़ा बढ़ाया गया, 8 में और बढ़ाया गया, ऐसे करके 10वीं तक और बढ़ाया गया, 11 12 में आए तो थोड़े और बढ़ाए गए। वो धीरे धीरे वो तो बढ़ते रहे लेकिन हम नहीं बढ़ते रहे।
हमारा लेवल उतना ही रखा हमने कि इसी को संधि बोलते होंगे। फिर आगे समझ में आई नहीं। न्यूमेरिकल से बच्चे इसलिए डरते हैं, क्यों? क्योंकि सरल न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनको करने का तरीका नहीं सीखते। सीधी सी बात है, सबसे पहले न्यूमेरिकल आ जाए, क्या दिया हुआ है वो लिखना है, और फिर क्या पूछा है वो लिखना है, और उसका आंसर आ जाएगा। जैसे लिखो इसमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया क्या है? N2 के मोल बराबर 7, N2 के मोल बराबर 7। और क्या दिया हुआ है? O2 के मोल। लिखो O2 के मोल बराबर 3। और क्या दिया हुआ है? कुल दाब दिया हुआ है ना, तो लिखो कुल दाब बराबर 20 वायुमंडलीय। अब सूत्र अपने को अब पूछा क्या है वो देखो, आंशिक दाब। आंशिक दाब का सूत्र है अपने पास, कुल गैस के मोल जो है क्वेश्चन, कुल मोल, तो कुल मोल का मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो पहले अब लाइन लिख दो कि कुल मोल बराबर 7 + 3 बराबर 10 हो गए, और अब सूत्र लगा दो। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया है आप वैसे ही करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई तरीका नहीं पूछता है। ये तो जिस आपको ये इतनी सारी बात लिखनी नहीं है ना, अब आपको सूत्र ही आता है, तो सीधा लिख दो क्या कि N2 का आंशिक दाब बराबर, क्यों बार बार सूत्र लिख रहे हो, सीधे उसके गैस के मोल लिखो। तो ऐसे लिखो कि N2 का आंशिक दाब बराबर, और सीधे मान रखो ना डायरेक्ट, सूत्र बार बार थोड़ी लिखेंगे अपन। गैस के मोल, N2 के मोल रख दो कितने, 7 बटे कुल मोल रख दो कितने, 10 इंटू कुल दाब रख दो, और बस हल कर लो। बस आगे उत्तर 14 किलोमीटर आगे। क्या है? क्या है? अरे जो 14 आंसर है वो किलोमीटर है क्या? हाँ तो वो लगाना है, लगाना है। ये 14 एटमोस्फियर लगा दिए, और दूसरे का निकाल लिए। आया कि नहीं आया? आ गया क्या? बस। तो न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते बेटा, अपने को करने का तरीका पता नहीं होता है। हाँ हाँ, चलो चलें क्या आगे? अरे कर लिए क्या? बस कर लिए, और क्या करना है? अब आते हैं किसमें? केपी और केसी में संबंध। टाइम हो गया क्या? तो फिर एक क्वेश्चन लिखो, जो मैंने करवाया था वो वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर घर पे करना आराम से। लिखो लिखो H2 के 2 मोल, H2 के 2 मोल, N2 के 3 मोल, व O2 के 5 मोल को मिलाया जाता है, को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तथा इनका कुल दाब, अब कुल दाब 20 नहीं, 20 तो पहले वाले में आ गया ना, 50 कर लो, तथा इनका कुल दाब 50 वायुमंडलीय है, 50 वायुमंडलीय है। तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें, प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। कर दोगे? अरे कर दोगे? तो फिर आगे की बात करेंगे कल।